के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, मार्च महीने में उगाएं ये महत्वपूर्ण सब्जियां और लाखों रुपए कमाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छी इनकम देगी। दोस्तों, यदि हम जो भी खेती कर रहे हैं और समय से पहले करें या फिर समय के बाद में करें तो हमारी इनकम अच्छी हो जाती है, क्योंकि सीजन पर तो सभी किसान भाई एक साथ अपनी फसलों को मंडी में लेकर आते हैं, तो हमें वो भाव नहीं मिल पाते मंडी में जो कि एक्चुअल में मिलना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मार्च महीने में उगने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां जो कि लगाकर हम अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखते हैं खीरा ककड़ी की खेती। खीरा एक सलाद के लिए मुख्य फसल समझी जाती है। इसकी खेती संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भागों में की जाती है। यह फसल अधिकतर सलाद व सब्जी के लिए प्रयोग में की जाती है। खीरे की फसल वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और इस फसल के फलों को अधिकतर हल्के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बनी रहती है और खीरा ककड़ी कभी भी घाटे का सौदा नहीं है यदि आप खेती करते हैं तो, क्योंकि ये नॉर्मल तौर पर 10 से 15 रुपए केजी बिकता है और जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो 30, 35, 40, 50 रुपए पर केजी तक बिकता है। और आज की डेट में मार्केट में बात करें तो खीरा 35-40 रुपए पर केजी बिक रहा है, जबकि हमने नवंबर और दिसंबर में किसान भाइयों को बोला था कि यदि इस समय खीरा ककड़ी की खेती करते हो तो आने वाले टाइम में आपकी इनकम काफी अच्छी हो जाएगी। और जिन किसान भाइयों ने लगाया होगा या मन बनाया होगा और उनकी यदि फसल अच्छे से सक्सेस हो गई तो उनके मजे आ गए। नेक्स्ट फसल है हमारी लोबिया की खेती। किसान भाइयों, आप लोबिया एक ऐसा पौधा है जिसकी फलियां पतली लंबी होती है। इनकी सब्जी बनती है और इस पौधे को हरी खाद बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। लोबिया एक प्रकार का वोड़ा है जिसे चोला या चोरा भी कहते हैं। यह सफेद रंग का और बहुत बड़ा होता है। इसके फल एक हाथ लंबे और 3 अंगुल एक चौड़े और बहुत कोमल होते हैं। और यह भी गर्मियों के टाइम में बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि गर्मियों में हरी सब्जियां खाने के बहुत ही शौकीन रहते हैं लोग, और खाना भी चाहिए गर्मियों में, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से शरीर का जो भी हमारे मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, वो ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। और फिर ज्यादातर ऑयली सब्जियां रहती है, तेलीय सब्जियां, वो तो बहुत कम हो जाती है, तो हरी सब्जी की ओर मन लुभाता चला जाता है। तो आप हरी सब्जियों की ओर रुझान करेंगे तो शरीर के लिए तो बेस्ट रहेंगे ही, साथ में आपकी बिक्री के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर आती है हमारी करेला की खेती। करेला की खेती सब्जी की खेती में शामिल है और करेला की सब्जी का महत्व अत्यधिक है। करेला की सब्जी शुगर की बीमारी वाले लोग अधिक प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कच्चा करेला या उसका रस भी प्रयोग करते हैं। इसके फल कड़वे बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और गर्मियों में तो करेले का जूस बनाकर पिया जाता है। जो लोग बहुत मोटे रहते हैं, थिन रहते हैं, फैट रहते हैं, वो लोग तो करेला का जूस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसकी सब्जी भी काफी स्वादिष्ट रहती है, जिस वजह से इसकी डिमांड काफी अधिक रहती है। तो आप मार्च महीने में करेले की खेती करके भी अच्छी इनकम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर आती है हमारी लौकी की खेती। लौकी भी एक बेल पर लगने वाला फल है जो सब्जी की तरह खाया जाता है। लौकी हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है और यह बेल पर पैदा होती है और कुछ ही समय में काफी बड़ी हो जाती है। और लौकी की खेती आप I know what's keeping you up at night. You have a credit card, but you're thinking, जैसे गिल की, तुरई, करेला की करोगे, ठीक वैसे ही लौकी की करोगे। बेल वाली फसल है, आप जमीन पर भी इसको कर सकते हैं और यदि तार बांस आप लगाओगे तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और आपकी फल का जो कलर है, साइज है, वो भी अच्छी इंक्रीज होगी। आपको तुड़ाई करने में भी सहायता होगी, तो तार बांस पर कर सकते हैं लौकी की आप खेती। फिर आती है तुरई की खेती। तुरई और घिया, आप दोनों की खेती कर सकते हैं। ये तुरई भी लगा सकते हैं मार्च में, घिया जो गिल की रहती है उसको भी लगा सकते हैं। दोनों की प्रोसेस सेम है, प्रोडक्शन भी सेम ही रहता है और इसकी जो मार्केट में प्राइस चलती है वो भी सेम ही रहती है।
सब्जी का टेस्ट भी लगभग सेम ही रहता है और दोनों की डिमांड 12 ही महीने बनी रहती है। आज की डेट में जो गिलकी की, घिया की और तुरई की प्राइस चल रही है वो 70 से 80 रुपए पर केजी मंडी में सेल हो रही है और मार्केट में, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो से लेकर 110-120 रुपए पर केजी बिक रही है। और हमने नवंबर दिसंबर में बोला था किसान भाइयों से कि आप इस समय तुरई की और घिया की, गिलकी की खेती करिए, आने वाले समय में काफी अच्छी इनकम दे देगी। तो हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अब हम ऐसी जमीन नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी फसलें लगा चुके थे। लेकिन हमारे जो भी रिलेशन में थे किसान भाई, उनसे हमने बहुत बोला भाई लगा दीजिए। तो 100 में से मुश्किल से 2, 5, 10 किसान भाइयों ने लगाया और आज मंडी में जब वो मिलते हैं तो भाई तो उनका चेहरे पर जो खुशी रहती है ना, उसे देखकर हमारा दिल गदगद हो जाता है। क्योंकि जब वो 20-25 केजी मात्र इतनी गिलकी लाते हैं और 1000 रुपए से ऊपर का बिल बनवा के ले जाते हैं, 1000-2000 रुपए का बिल लेकर जाते हैं डेली का, तो ये मान लीजिए उनको तो मजे आ गए। तो अभी भी आप यदि गिलकी और तुरई की खेती करोगे तो आने वाले समय में 2 महीने बाद आप भी अच्छी इनकम कर सकते हो, क्योंकि इसका सीजन रहने ही वाला है और अभी तो बरसात तक इसका सीजन रहेगा गिलकी का और काफी अच्छी बिकेगी। फिर पेठा की खेती आप ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पंडित जी